अब आप बस एक गहरी सांस लें और जहाँ बैठे हैं वहीं थोड़ा सा ढीला छोड़ दें। शरीर को कोई खास मुद्रा में बैठाने की ज़रूरत नहीं है। बस इतना कि आप आराम में हो। आप चलना चाहे तो चल भी सकते हैं, लेटना चाहे तो लेट भी सकते हैं। कोई बंधन नहीं। यह वीडियो देखने के लिए नहीं, यह सुनने और अपने भीतर उतरने के लिए है। आपका शरीर इधर उधर घूमे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप आंखें बंद रखें या खुली रखें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बस इतना ध्यान रहे, अभी जो भी आवाज़ आपके कानों में आएगी उसके पीछे एक मौन है और उसी मौन में उतरना है। मैं आपको शुरुआत में ही बता दूं, यह किसी प्रकार का ध्यान सेशन नहीं है। यह किसी तकनीक का अभ्यास नहीं। यह किसी विधि का प्रयोग नहीं। हम यहाँ किसी मंत्र, किसी जाप, किसी कल्पना, किसी विजुअलाइजेशन की बात नहीं करने वाले। यह उससे अधिक गहरा है। हम यहाँ उस जगह जाएंगे जहाँ से आप हर चीज़ को देखते हैं, जहाँ से आपका पूरा जीवन संचालित होता है, पर आप कभी वहाँ जाते नहीं। यह जो बात है, जो देखने वाला है, वहीं आप है। यह वाक्य सुनने में जितना सरल लगता है उतना सीधा अनुभव नहीं होता, पर जब इसका अनुभव हो जाता है तो जीवन की दिशा बदल जाती है। आपका सुख दुख बदल जाते हैं, आपका मन बदल जाता है, आपकी दुनिया बदल जाती है और सबसे बड़ी बात, आप खुद बदल जाते हैं। लेकिन बदला कौन? वही मैं जिसे आप वर्षों से मानते आ रहे थे। जो शरीर को अपना मानता है, जो विचारों को अपना मानता है, जो भावनाओं को अपना मानता है, जो अनुभवों को अपना मानता है, वही मैं धुंधला पड़ जाता है और एक नया मैं नहीं आता, बल्कि जो हमेशा से था वही प्रकट होता है। उपनिषदों में इसे साक्षी कहा गया है। आत्मा, चैतन्य, दृष्टा, कई शब्दों से कहा गया है, लेकिन शब्दों में जाने की ज़रूरत नहीं है। हम तो यहाँ एक सरल बात समझेंगे कि आप जो कुछ भी महसूस कर रहे हैं, जो कुछ भी सोच रहे हैं, जो कुछ भी देख रहे हैं, जो कुछ भी अनुभव कर रहे हैं, वो सबके पीछे एक देखने वाला है और वही आपका वास्तविक स्वरूप है। आज आधुनिक विज्ञान भी यही बात कह रहा है। क्वांटम फिजिक्स कहती है कि देखने से वास्तविकता बदल जाती है। माइंड साइंस कहती है ऑब्जर्व सेल्फ, नैरेटिव सेल्फ अलग है। न्यूरोसाइंस कहती है अवेयरनेस दिमाग की गतिविधि नहीं, एक अलग चेतन अवस्था है। मनोविज्ञान कहता है कि जो व्यक्ति खुद को देख पाता है वह अपने मन से मुक्त होता है। और हमारे शास्त्र कह रहे हैं न दृष्टा, न दृश्य, नाश्रित। देखने वाला देखी हुई वस्तु पर निर्भर नहीं है, वह अपने में पूरा है। आज हम इसी बात को छुएंगे, लेकिन छुएंगे भी नहीं, उसमें उतरेंगे धीरे धीरे, सहजता से, जैसे कोई नदी अपने आप समुद्र में मिलती है। आपको कोई जोर लगाने की ज़रूरत नहीं है, कोई प्रयास, कोई कल्पना, कोई तकनीक, कुछ नहीं। बस आपको सुनना है और सुनते सुनते भीतर एक जगह खुलती जाएगी, जो शब्द नहीं है, जो विचार नहीं है, जो भाव नहीं है, वह बस होना है। ध्यान रखना, यह यात्रा मन की नहीं है, यह यात्रा समझ की नहीं है, यह यात्रा अनुभव की है। आप बदल रहे हैं, बदल नहीं रहे, आपकी पहचान बदल रही है। जो आप खुद को मानते थे वह धीरे धीरे ढीला पड़ जाएगा और जो आप वास्तव में हैं वह धीरे धीरे उभर आएगा।
मैं चाहता हूँ कि आप अभी सिर्फ उतना ही कर ले, अपने आसपास एक शांत जगह चुन ले जहाँ आप अकेले हो, जहाँ बाहर की हलचल आपको परेशान ना करे। आप अपने फ़ोन को कहीं रख दीजिए, आवाज़ साफ़ हो और बस उस आवाज़ को सुनते सुनते भीतर उतरते जाइए। आपको कहीं पहुंचना नहीं है, आपको कुछ करना नहीं है, आपको कुछ पाना नहीं है। जो सुन रहा है, जो भी इस आवाज़ को महसूस कर रहा है, वह कौन है? शरीर नहीं, मन नहीं, विचार नहीं, भावनाएं नहीं, कोई भूमिका नहीं, किसी नाम के पीछे छिपा व्यक्ति नहीं। कुछ और है, कुछ इतना शांत, कुछ इतना स्थिर, कुछ इतना स्थायी जो कभी बदलता नहीं। आइए अब धीरे धीरे इस पहचान की यात्रा शुरू करें। अब हम उस गहराई की ओर बढ़ते हैं जहाँ देखने वाला प्रकट होता है, जहाँ साक्षी भाव जन्म लेता है और जहाँ आप पहली बार अपने असली मैं की झलक देखते हैं। अब आपका मन तैयार है, आपका शरीर तैयार है और आपका सुनने वाला भाग भी शांत और स्थिर हो चुका है। अब आगे बढ़ते हैं। मैं बहुत धीरे धीरे से एक बात शुरू कर रहा हूँ। पहले बात करते हैं देखने वाला कौन है। आप बस सुनते रहिए, जो सुन रहा है उसी पर बात हो रही है। हम अक्सर समझते हैं कि मैं मेरा विचार हूँ, मैं मेरी भावना हूँ, मैं यह शरीर हूँ। लेकिन क्या सच में ऐसा है? अब ध्यान से देखें तो विचार कोई चीज़ है जो आती है, कुछ देर रहती है और फिर चली जाती है। भावनाएं भी आती जाती लहरों की तरह उठती है। शरीर भी हर पल बदल रहा है। तो जो बदल रहा है वह आप कैसे हो सकते हैं? वह कौन है जो इन सबको बदलते हुए देख रहा है? थोड़ा शांत बैठिए और अपने भीतर देखिए। अभी आपके मन में कुछ चल रहा होगा, कोई दृश्य, कोई शब्द, शायद कोई याद। और उसी समय कोई है जो यह सब चलता हुआ देख रहा है। जिसे आप मन कहते हैं वह भी एक वस्तु है। जिसे आप शरीर कहते हैं वह भी एक वस्तु है। जिसे आप मेरा गुस्सा, मेरा दुख, मेरी खुशी कहते हैं, वह सब देखे जाने वाला है। लेकिन जो देख रहा है उसका क्या? उपनिषदों ने यही कहा, जो कुछ भी देखा जा सकता है वह आप नहीं। नेति नेति यानी यह नहीं, यह नहीं, विचार नहीं, भावना नहीं, शरीर नहीं, जो बचता है वही वास्तविक मैं है। थोड़ा गहराई में आइए। अब कोई विचार उठता है, आप कहते हैं मेरे मन में एक विचार आया। यह कहने वाला कौन है? हालांकि विचार तो आया पर आप उससे अलग थे, तभी आपने कहा मेरे मन में आया। वैसे ही भावना उठती है, गुस्सा आता है, दुख आता है और बाद में आप कहते हैं मुझे गुस्सा आया था। यह कहने वाला, जो देखने वाला, वह कोई अलग उपस्थिति है। इसी को विज्ञान की भाषा में अवेयरनेस कहा जाता है। एक ऐसी अवस्था जो मस्तिष्क का कार्य नहीं बल्कि मस्तिष्क को देखने वाली एक शांति है। न्यूरोसाइंस कहता है कि ब्रेन विचार बनाता है लेकिन अवेयरनेस विचारों को देखती है। ब्रेन सिर्फ भावनाएं पैदा करता है लेकिन अवेयरनेस भावनाओं को पहचानती है। ब्रेन सिर्फ सिग्नल चलाता है लेकिन अवेयरनेस सिग्नल को ऑब्जर्व करती है। इसलिए यह स्पष्ट होता है कि अवेयरनेस ब्रेन से थोड़ी उच्च स्थिति में है और यही उपनिषद का साक्षी, विज्ञान का उपजाऊ, मनोविज्ञान का प्योर अवेयरनेस है। अब एक साधारण अनुभव से देखें। जब आप गुस्से में होते हैं, क्या आपको पता नहीं चलता कि मैं गुस्से में हूँ? अगर गुस्सा ही आप होते तो पहचान कैसे पाते? एक लहर उठती है,
और आप देखते हैं कि हाँ, यह लहर उठ रही है। यह देखने वाला स्थिर, शांत, अविचल होता है। शरीर को भी देखिए, अगर पैर में दर्द हो जाए, आप कहते हैं मेरे पैर में दर्द है। इसका मतलब है आप पैर नहीं हैं। अगर आप शरीर होते तो कहते मैं दर्द हूँ। लेकिन आप हमेशा कहते हैं मेरे शरीर में, मेरी तबीयत। यह सब संकेत है कि शरीर एक वस्तु है और आप उसके देखने वाले। इसी को उपनिषद 5 परतों में समझाते हैं। पहली परत शरीर की है, जिसे अन्नमय कहते हैं। उसके भीतर ऊर्जा की परत है, जिसे प्राणमय कहते हैं। उसके भीतर मन की परत, भावना, विचार सब मनोमय में आते हैं। उसके भीतर विवेक और बुद्धि की परत विज्ञानमय में आते हैं। वो सबसे अंदर जहाँ कोई शोर नहीं, कोई हलचल नहीं, वहाँ आनंदमय कोष है। और इन सब के पीछे जो इन सब को देख रहा है, उसे कोई कोष नाम नहीं दिया गया, वह बस साक्षी है। अब एक बात और समझो, आप सपन में भी देखते हो। शरीर बिस्तर पर पड़ा होता है, लेकिन आप सपने में घूम रहे होते हो। मतलब शरीर सोता है, मन कहानी बनाता है और आप देखते रहते हो। यहाँ भी देखने वाला वहीं रहता है। जागृत, सोपन, सुषुप्ति, तीनों में देखने वाला एक ही है। स्थिति बदलती रहती है, लेकिन साक्षी वहीं रहता है। आज हम अक्सर सोचते हैं कि मैं दुखी हूँ, मैं तनाव में हूँ, मैं बेचैन हूँ। लेकिन सच्चाई यह है कि दुख देखा जा रहा है, तनाव देखा जा रहा है, बेचैनी देखी जा रही है। और जो देखा जाता है वह आप नहीं होते। अब वह शांत उपस्थिति हो जो यह सब देख रही है। इसलिए इसे पहचान की यात्रा कहते हैं। आप कुछ नया नहीं बन रहे, आप सिर्फ यह पहचान रहे हैं कि आप कौन नहीं है। जैसे ही यह समझ गहरी होने लगती है, मैं देखने वाला हूँ, जीवन हल्का होने लगता है। हर अनुभव आता है, बीत जाता है और आपके पीछे से गवाह बने रहते हैं। यहाँ किसी विशेष तकनीक की आवश्यकता नहीं, बस अपने भीतर देखना है। विचार उठे, देखे, भावना उठे, देखे, शरीर में कोई अनुभूति हो, देखे। और धीरे धीरे यह देखने वाला इतना स्पष्ट हो जाता है कि मन की हलचलें आपको छू नहीं पाती। आपको केवल इतना करना है कि हर अनुभव के पीछे जो शांत देखना है, उसकी उपस्थिति महसूस करनी है। यही साक्षी भाव है। यह किसी साधना से उत्पन्न नहीं होता, यह हमेशा से है, बस पहचान पड़ी नहीं थी। धीरे धीरे अनुभव के साथ आप पाएंगे कि पूरा जीवन बदलता जा रहा है। आप कम प्रतिक्रिया देते हैं, अधिक दिखते हैं, कम उलझते हैं, अधिक समझते हैं, और भीतर की शांति हर परिस्थिति में बनी रहती है। यही देखने वाला, यही साक्षी, यही आपका वास्तविक स्वरूप है। अब बात करते हैं, देखे जाने वाली वस्तुएं बदलती है, देखने वाला नहीं। मैं अब एक बहुत सरल लेकिन जीवन बदल देने वाली बात पर आपको धीरे धीरे ले चल रहा हूँ। जब भी आप अपने भीतर देखते हैं तो एक चीज़ बहुत स्पष्ट होती है। जो भी देखा जा सकता है वह बदलता रहता है, और जो देखने वाला है उसमें कभी कोई परिवर्तन नहीं होता। थोड़ा रुककर अपने मन को देखें। विचार उठते हैं, फैलते हैं, कुछ देर रुकते हैं और फिर बिना बताए खत्म हो जाते हैं। एक दिन में कितने हजारों विचार आते हैं, पर कोई भी स्थायी नहीं। आज एक विचार अच्छा लगता है, कल वही विचार बोझ लगता है। भावनाएं भी ऐसी ही है, कभी खुशी, कभी उदासी, कभी गुस्सा। सब अपने समय पर उठती है, रहती है और फिर चली जाती है। शरीर भी
हर पल बदल रहा है। कोशिकाएं बदलती है, सांसें आती जाती है, उम्र बदलती है, अनुभव बदलते हैं। लेकिन जो देख रहा है उसकी प्रकृति कभी नहीं बदलती। वह हमेशा शांत है, हमेशा स्थिर। वह न विचार की लहरों में डूबता है, न भावनाओं के तूफान में बहता है, न शरीर के उतार चढ़ाव में फंसता है। वह बस देखता रहता है, साक्षी की तरह है। थोड़ा अपने अनुभव में उतरे। जब कोई विचार आता है, आपको पता चलता है कि विचार आया है। जब गुस्सा आता है, आपको पता चलता है कि गुस्सा उठा है। जब शरीर में दर्द होता है, आपको पता चलता है कि दर्द महसूस हो रहा है। यह पहचान, यह अनुभव, यह जानना सब इस बात का प्रमाण है कि देखने वाला विचार नहीं है, भावना नहीं है, शरीर नहीं है। वैज्ञानिक भाषा में इसे अवेयरनेस या प्योर विटनेस स्टेट कहा जाता है। न्यूरोसाइंस कहता है कि ब्रेन वेव विचार नहीं होते, वे सिर्फ इलेक्ट्रिकल पैटर्न होते हैं, उतार चढ़ाव। पर विचार का अनुभव कोई और करता है, जिसे विज्ञान समझ नहीं पाता और जिसे उपनिषद बहुत स्पष्ट रूप में साक्षी कहते हैं। क्वांटम फिजिक्स में उपजाऊ इफेक्ट ये कहता है कि केवल देखने से वास्तविकता बदल जाती है। देखना एक शक्ति है और देखने वाला उससे भी बड़ी शक्ति। जो बदल देता है वह बदलता नहीं। जो स्थिति को प्रभावित कर सकता है वह स्थिति नहीं बन जाता। साक्षी वही है, देखने वाला, पर किसी चीज से प्रभावित हुए बिना। उपनिषदों में एक वाक्य बार बार दोहराया जाता है, दृष्टा ही आत्मा है। जिसने देखा वही असली मैं। जो बदल रहा है वह मैं कैसे हो सकता है? जो जन्म लेता है, बड़ा होता है, बूढ़ा होता है, बीमार होता है, वह शरीर है। जो विचारों में उलझता है, कभी उत्साहित होता है, कभी उदास, वह मन है। इन सबको देखकर भी साक्षी शांत रहता है। इसलिए कहा, जो बदलता है वह तुम नहीं हो। अब थोड़ा साधना के अनुभव की तरफ चले। आप कभी ध्यान में बैठे होंगे, मन में विचारों की भीड़ लगी रहती है। कभी पुरानी बातें याद आती है, कभी भविष्य की चिंता उठती है, कभी किसी की कही हुई बात चुभती है। मन अपना नाटक चलाता रहता है। लेकिन जब आप थोड़ी देर तक बैठे रहते हैं तो अचानक महसूस होता है कि एक जगह ऐसी है आपके भीतर जहाँ कोई हलचल नहीं। मन चाहे कितना भी उथल पुथल करे, पर देखने वाला एकदम शांत रहता है। यही साक्षी है। यह आपका मूल स्वभाव है। शांति साक्षी की है, हलचल मन की है, तनाव शरीर की प्रतिक्रिया है। पर देखने वाला इनमें से किसी को भी स्पर्शित नहीं होता। अब रोजमर्रा के कुछ उदाहरणों से समझे। जब आप सड़क किनारे खड़े होकर ट्रैफिक देखते हैं तो गाड़ियां कितनी भी तेज क्यों ना हो चले, वह ट्रैफिक आपका नहीं हो जाता। आप बस देखते हैं, वाहन आते हैं जाते रहते हैं, आप वहीं शांत खड़े रहते हैं। मन के विचार भी ऐसे ही है। यह विचारों का ट्रैफिक है। आप उस ट्रैफिक के मालिक नहीं, आप सिर्फ देखने वाले हैं। एक और सरल उदाहरण, आसमान में बादल लगातार बदलते रहते हैं। कभी काले बादल होते हैं, कभी सफ़ेद, कभी बारिश, कभी धूप, लेकिन आसमान पर कोई प्रभाव नहीं होता। बादल आए गए, आसमान जैसा था वैसा ही रहा। आपका मन बादल है, आप उस आसमान की तरह हैं। मन बदलता है, भावनाएं बदलती है, शरीर बदलता है, पर जो उन्हें देख रहा है वह कभी नहीं बदलता। इसी बात को बार बार पहचानने से आपके भीतर एक गहरी विश्राम की भावना उतरती है। आपको धीरे धीरे पता चलने लगता है कि आप न विचार है, न मन, न भावना, न शरीर। अब वह शांत चेतना है
जो हर अनुभव को देखती है पर कभी अनुभव का हिस्सा नहीं बनती। यही साक्षी भाव की शुरुआत है। चीज़ें आती है, जाती है, पर आप टिके रहते हैं। यही स्थिरता ध्यान नहीं, चेतना का जागरण है। यह किसी तकनीक से नहीं आता, यह पहचान से होता है। जैसे ही आप इस सरल सत्य को देखते हैं, आपके जीवन की दिशा बदल जाती है। अब धीरे धीरे अनुभव करेंगे कि चाहे बाहर किसी भी हलचल हो, कितनी भी हलचल हो, भीतर कोई है जो हमेशा शांत है। वह आप है जो बदलता नहीं, वही है असली आप। यही अनुभूति पूरी साधना की मूल जड़ है। देखे जाने वाली वस्तुएं बदलती है, देखने वाला नहीं। अब हम बात करते हैं साक्षी भाव का विज्ञान और अध्ययन के बारे में। अब हम उस जगह में प्रवेश कर रहे हैं जहाँ मन का पूरा रहस्य खुलने लगता है। जब आप थोड़ी देर तक अपने भीतर टिका रहने सीख लेते हैं, तो धीरे धीरे पता चलता है कि मन वास्तव में कोई ठोस वस्तु नहीं है। मन बस एक तरंग है, एक मूवमेंट, एक गति, एक प्रवाह, एक ऊर्जा की लहर जो उठती है, गिरती है, फिर शांत हो जाती है। जो अवेयरनेस है, जो देखने वाला है, वह इस तरंग से ऊपर है। जैसे समुद्र की गहराई ऊपर उठने वाली लहरों से कभी प्रभावित नहीं होती, वैसे ही देखने वाला मन की तरंगों से प्रभावित नहीं होता। मन चाहे कितना भी उथला हो या कितना भी गहरा लगे, अवेयरनेस उससे ऊपर रहती है, जो देखती है लेकिन कभी उसका हिस्सा नहीं बनती। जैसे ही आप इस तथ्य को भीतर अनुभव करते हैं कि मैं मन नहीं हूँ, उसी पल से शरीर और मन की सारी क्रिया एकदम साफ दिखने लगती है। यह ऐसा है जैसे किसी कमरे की लाइट अचानक जल जाए और जो चीज़ें सालों से अंधेरे में थी, वे सब स्पष्ट दिखाई देने लगे। शरीर कैसे प्रतिक्रिया करता है, भावनाएं कहाँ से उठती है, सोच का पैटर्न कैसा है, सब कुछ पारदर्शी हो जाता है। आप अपने ही जीवन के दर्शक बन जाते हैं। यही कारण है कि अष्टावक्र गीता में बार बार कहा गया है, तुम न करता हो न भोगता हो, तुम केवल साक्षी हो। ये शब्द सिर्फ दार्शनिक वाक्य नहीं, यह आपकी प्रत्यक्ष अनुभूति का सीधा वर्णन है। जिस क्षण आप सच में देखते हैं, उस पल आपको अनुभव होता है कि आप किसी भी क्रिया के कर्ता नहीं। शरीर अपनी प्रकृति से चलता है, मन अपने संस्कारों से चलता है, भावनाएं अपनी ऊर्जा से उठती है और साक्षी बस शांत है, सबको देख रही है। उपनिषदों में इसे और भी गहराई से बताया गया है। साक्षी चैतन्य, शुद्ध, निरपेक्ष। साक्षी का अर्थ ही है जिस पर किसी अनुभव की धूल तक नहीं जमती। वह किसी विचार से, किसी भावनाएं से, किसी घटना से छूता तक नहीं। जैसे सूर्य पर बादल का कोई प्रभाव नहीं होता, वैसे ही साक्षी पर मन का कोई प्रभाव नहीं होता। मन की हलचलें सिर्फ अनुभव की परिधि में होती है, वे देखने वाले तक नहीं पहुँचती। अब विज्ञान की भाषा में इसे समझते हैं ताकि यह स्पष्ट हो कि यह मात्र आध्यात्मिक कल्पना नहीं। मानव मस्तिष्क के वैज्ञानिक अध्ययन में दो महत्वपूर्ण चीज़ें सामने आती है। पहले, डिफ़ॉल्ट मोड नेटवर्क। ब्रेन का यह हिस्सा हमारी खुद की कहानी बनाता है। यह बताता है कि मैं कौन हूँ, मेरे साथ क्या हुआ, मुझे क्या चाहिए, मैं कैसा हूँ। यह नेटवर्क लगातार सक्रिय रहता है और यही अहंकार का आधार बनता है। लेकिन जब अवेयरनेस जागती है, तब इस नेटवर्क की गतिविधि धीमी होने लगती है। इसका मतलब यह नहीं कि मन रुक जाता है, बल्कि मन पुरानी कथा को खो देता है। अब कहानी नहीं देखते, अब कहानी को बनते हुए देखते हैं, और यहीं से आज़ादी शुरू होती है। दूसरी चीज़, मेटा अवेयरनेस। यह वह अवस्था है
जहाँ आप मन को चलाते हुए नहीं देखते, आप मन को देखते हुए देखते हैं। बड़ी सरल बात है पर गहरी है। सोचना अलग है, सोच को देखना अलग है, और सोच को देखता हुआ मैं कौन हूँ यह देखना, यह मेटा अवेयरनेस है। यही साक्षी भाव है। यहाँ आप नैरेटिव सेल्फ से उपजाऊ सेल्फ में आते हैं। कहानी कहने वाले मैं से हटकर देखने वाले मैं में उतर जाते हैं। यही बहुत बड़ी छलांग है, जिंदगी की सबसे बड़ी। अब कल्पना करें कि आप बैठे हैं और आपके अंदर कोई विचार उठता है। यदि आप विचार में फंस जाते हैं तो विचार आपको घसीट कर अपने संसार में ले जाएगा। लेकिन अगर आप सिर्फ उसे उठते हुए देखें और देखें कि यह धीरे धीरे गायब हो रहा है, तो उसी क्षण आप मुक्त हो जाते हैं। मुक्ति का मतलब यह नहीं कि मन रुक जाए। मुक्ति का अर्थ है मन जो कर रहा है करने दो, आप बस देखते रहो। मन की हलचल आपको नहीं छूती। इसलिए कहा गया, जिस पल आप देख रहे होते हैं उसी पल आप मुक्त होते हैं। मुक्ति किसी भविष्य की घटना नहीं, किसी साधना की उपलब्धि नहीं, कोई चमत्कार नहीं। मुक्ति एक पल में घटती है, देखने के पल में, पहचान के पल में, और यही साक्षी भाव है। अब बात आती है ध्यान की। मन को शांत करने की कोशिश में लगाया गया बल मन को और उत्तेजित करता है, क्योंकि मन को शांत करना मन का काम नहीं है। मन कभी शांत नहीं हो सकता। हवा कभी रुक नहीं सकती, लहरें कभी स्थायी नहीं हो सकती। इसलिए ध्यान में जो होता है वह मन शांत होना नहीं है। जो होता है वह यह है कि आप मन से अलग हो जाते हैं। जैसे ही यह अलगाव होता है, मन की शक्ति कम हो जाती है। यह स्वाभाविक रूप से शांत होने लगता है, क्योंकि आप उसे ऊर्जा देना बंद कर देते हैं। आप उसकी कहानी पर विश्वास करना छोड़ देते हैं, उसे महत्व देना बंद कर देते हैं। और जब देखने वाला जाग जाता है तो जीवन में गहरा रूपांतरण होता है। आप प्रतिक्रिया देना छोड़ देते हैं, आप बहना छोड़ देते हैं, आप टूटना बंद कर देते हैं, आप अपेक्षाओं से मुक्त होते जाते हैं। आपका जीवन परिस्थितियों पर आधारित नहीं रहता, वह आपके भीतर की स्थिरता पर आधारित हो जाता है। दुनिया वहीं रहती है पर आप बदल जाते हैं। आपके अंदर कोई ऐसा केंद्र खुल जाता है जहाँ कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकता। किसी की बात, किसी की क्रिया, कोई घटना, कुछ भी आपको विस्थापित नहीं कर पाता। आप भीतर बैठे दर्शक बन जाते हैं। आप दुनिया देखते हैं, शरीर को कार्य करते हुए देखते हैं, मन को चलते हुए देखते हैं, और आपकी गहराई एकदम शांत रहती है। यही साक्षी अनुभव का विज्ञान है, यही आध्यात्म का हृदय है, और यही जीवन की रूपांतरण है। अब बात करते हैं देखने वाले का सीधा अनुभव। जब किसी भी साधना का सबसे महत्वपूर्ण मोड़ आता है तो वह मोड़ यह नहीं होता कि आप विचारों को देख पा रहे हैं या भावनाओं को पहचान पा रहे हैं। असली मोड़ तब आता है जब अचानक यह स्पष्ट होने लगता है कि देखने वाला कोई दूर का विचार नहीं है, कोई कल्पना नहीं है, कोई दर्शन नहीं है। वह तो अभी इसी पल हर अनुभव के भीतर मौजूद है। देखने वाला देखने में ही प्रकट होता है। इसे समझने के लिए किसी प्रयास की, किसी कल्पना की, किसी मानसिक चित्र की आवश्यकता नहीं। अगर इस कमरे में रोशनी है तो यह साबित करने की जरूरत नहीं पड़ती कि प्रकाश मौजूद है। आप बस चीज़ों को देखते हैं और जान जाते हैं कि प्रकाश है। इसी तरह देखने वाला किसी खोज का विषय नहीं है। आप जो कुछ भी अनुभव कर रहे हैं, होते हैं, वही उसका प्रमाण है। आपके सामने जो भी है, शब्द, भाव, संवेदनाएं, शरीर की हरकत, सांस की लय, ये सब दिखाई दे रहे हैं। और जिस पल कुछ दिखाई दे रहा है उसी पल यह भी स्पष्ट है कि देखने वाला मौजूद है। यह किसी साधना का चरण नहीं, यह आपकी पहचान का आधार है। अक्सर लोग सोचते हैं कि देखने वाले को पाना किसी गहरी तपस्या या ध्यान की अंतिम उपलब्धि है। लेकिन देखने वाला पाया नहीं जाता,
वह हमेशा से वहीं है, उसे सिर्फ पहचाना जाता है। उसके लिए कुछ करना नहीं पड़ता, बल्कि उल्टा सब करना बंद करना पड़ता है और बस देखना शुरू और होता है, और उस टाइम फिर देखना शुरू हो जाता है। देखने की सहजता में एक अद्भुत रस छिपा है। विचार उठते हैं, चलते हैं, घूमते हैं, गिरते हैं, पर जैसे ही आप यह देखते हैं कि विचार उठ गया है, उसी पल देखने वाला उससे अलग है। भावना आती है, अपना असर दिखाती है, शरीर को हिलाती है, स्वर बदलती है, पर यह महसूस करना कि भावना उपस्थिति है या घोषणा की देखने वाला उस भावना से परे है। शरीर चलता है, आप उठते हैं, बैठते हैं, बोलते हैं, हाथ हिलाते हैं, लेकिन भीतर एक स्थिर उपस्थिति है जो इन सबको वैसे ही देखती है जैसे कोई सड़क पे चलते लोगों को देखे। यह कोई हस्तक्षेप नहीं करती, यह कोई दिशा नहीं देती, वह कोई चयन नहीं करती, वह मात्र साक्षी है। शास्त्रों ने इस रहस्य को अनगणित रूपों में समझाया है। वहीं कहीं कहा गया है साक्षी भाव शिव भाव। अर्थ यह है कि जब देखने वाला प्रकट होता है, तब भीतर एक दिव्यता जागती है, एक ऐसी स्थिरता जो किसी देवता से कम नहीं होती। कहीं कहा गया पुरुष मात्र दृष्टा है। पुरुष मतलब वह चेतना, वह उपस्थिति जो सिर्फ देखती है। वह न करने वाला है, न भोगने वाला। उस पर कोई अनुभव चिपकता नहीं, कोई कर्म नहीं लगता, कोई कहानी नहीं टिकती। लेकिन शास्त्रों की इन बातों को सुनकर भी लोग अक्सर इसे किसी उच्च स्तर का अनुभव मान लेते हैं, जबकि सत्य इतना सरल है कि वह अनुभव के सबसे पहला पल में ही मौजूद रहता है। आप सभी मेरे शब्द सुन रहे हैं, आपके कान ध्वनि को पकड़ रहे हैं, मन अर्थ बना रहा है, पर इससे भी पहले एक और चीज घट रही है। आप सुनने को देख रहे हैं। एक स्थिर उपस्थिति है जो सुनने की प्रक्रिया को देखती है। आप बोलते हैं, कभी ध्यान से देखें, शब्द निकल रहे होते हैं, पर एक देखने वाला इन्हें भी देख रहा होता है। बोलना तो हो रहा है, और बोलने वाला और देखने वाला दो अलग अलग तल है। ऐसा नहीं है कि देखने वाला दिमाग से कहीं दूर बैठा हुआ है, नहीं, वह सीधे सीधे अनुभव के केंद्र में है। आप चलते हो, पैर जमीन को छूते हैं, शरीर आगे बढ़ता है, पर कोई एक मौजूद है जो इस चलने वाले को देख रहा है। आपको गुस्सा आता है, शरीर में गर्मी है, सांस तेज है, लेकिन कोई भीतर ऐसा है जो कह रहा है गुस्सा है। आप खुश होते हैं, दिल हल्का है, मन खुला है, पर कोई देख रहा है खुशी है। ध्यान दीजिए, सभी वाक्यों में है बदल रहा है, पर देख रहा है नहीं बदलता। अनुभव बदलते रहते हैं, देखने वाला उन्हीं प्रकाश बनकर खड़ा रहता है। अब जरा कल्पना कीजिए कि किसी ने आपसे कहा, क्या आप अपने विचारों को देख सकते हैं? आप जरूर कहेंगे, हाँ बिल्कुल। फिर वह पूछे, क्या आप भावनाओं को देख सकते हैं? हाँ बिल्कुल। शरीर को, सांस को, हलचल को, स्मृतियों को, सबको आप देख सकते हैं। तो जो देख सकता है वह इन चीज़ों में कैसे हो सकता है? जिसे देखा जा सकता है वह आप हो ही नहीं सकते। जिसे देखा नहीं जा सकता वह आप हो, वह साक्षी हो। विज्ञान इस अनुभव को एक और भाषा में व्यक्त करता है, जिसे कहते हैं हायर ऑर्डर अवेयरनेस। इसका अर्थ है आप सिर्फ चीज़ें अनुभव नहीं कर रहे, आप अपने अनुभव को भी अनुभव कर रहे हैं। मन सिर्फ सोच नहीं रहा, आप सोच को भी देख रहे हैं। इंद्रियां सिर्फ सुन नहीं रही, अब सुनने वाले को भी देख रही हैं। यह वह स्तर है जहाँ चेतना खुद को पहचानने लगती है। इसे मनोविज्ञान में मेटा कॉग्निशन कहा जाता है। सोचना एक घटना है, पर सोच को देखना यह एक अलग ही गुणवत्ता है। यह वही गुणवत्ता है जो मनुष्य को बुद्धि नहीं बल्कि चेतना के स्तर पर उठाती है। जब यह देखने की क्षमता बहुत खुल जाती है, तब बहुत अद्भुत बात घटती है। आपको पता चलता है कि देखने वाले को देखने की जरूरत नहीं, आप देखने वाले को
पकड़ने नहीं जा रहे, आप देख रहे हैं, यही प्रमाण है कि देखने वाला मौजूद है। उसको ढूंढना वैसा ही है जैसे जीते जीते यह खोजना है कि मैं जीवित हूँ या नहीं। प्रश्न ही गलत है। देखने वाला तो उसी पल प्रकट है जिस पल कोई चीज़ दिखाई दे रही है, और इसलिए यह साधना नहीं, यह पहचान है। साधना करने से आप उसी में घूमते रहेंगे जिसमें मन घूमता है। पहचान होने से आप वहीं लौट जाते हैं जहां मन समाप्त हो जाता है और साक्षी शुरू। जैसे कांच में अपना चेहरा देखने के लिए कोई प्रयास नहीं करते, आप बस देखते हैं और चेहरा दिख जाता है। वैसे ही देखने वाले को देखने के लिए कुछ मत करना, बस देखो कि अनुभव है, और अनुभव होने का मतलब है कि देखने वाला मौजूद है। इसी पहचान का स्वाद मिलते ही जीवन में एक ऐसी स्थिरता उतरती है जिसकी कोई तुलना नहीं। आप घटनाओं से पहले कैसे टूट जाते थे, वैसे नहीं टूटते। आप मन की कहानी में कैसे फंस जाते थे, वैसे नहीं फंसते। आप भावनाओं में कैसे झुलस जाते थे, वैसे नहीं झुलसते। अंदर एक अलग ही शक्ति, अलग ही प्रकाश, अलग ही शांति जन्म लेने लगती है। और यह सब किसी उपलब्धि का परिणाम नहीं, किसी लंबी तपस्या का फल नहीं, किसी कठिन ध्यान का इनाम नहीं। यह सब बस पहचान का परिणाम है। जिस पल पहचान होती है, उसी पल परिवर्तन शुरू होता है। और इसी यात्रा का सबसे गहरा हिस्सा है देखने वाले का सीधा अनुभव। इन सब के बीच में है, पर कभी प्रभावित नहीं होता। इन सबको रोशन करता है, पर खुद आदर्श रहता है। वह सब में है, पर किसी में घुलता नहीं। वह सब देखता है और बस देखता है। अब बात करते हैं, जब यह पहचान पक्की हो जाती है तो जीवन कैसे बदल जाता है। जब यह पहचान भीतर पक्के होने लगती है कि देखने वाला ही मैं हूँ, तो साधना करने की जरूरत धीरे धीरे समाप्त होने लगती है। साधना प्रैक्टिस नहीं रहती, यह स्वभाव बन जाती है। पहले हम बैठकर ध्यान करते थे, अब ध्यान अपने आप होने लगता है, क्योंकि अब मन को पकड़ने वाला कोई नहीं बचा, केवल देखने वाला बचा है। घटनाएं पहले जैसा असर नहीं करती। पहले छोटी सी बात मन को उलझल देती थी, अब यहीं वहीं बात आती है, जाती है, और आप बस देख रहे लेते हैं। भीतर कहीं कोई कंपन नहीं उठता, कोई संघर्ष नहीं होता। मन शांत हो जाए ऐसा नहीं, मन अपना काम करता रहता है, लेकिन आप मन को पकड़ना छोड़ देते हैं। पकड़ छूटते ही हल्कापन आता है, जैसे कोई भारी बोझ वर्षों से उठाए थे और किसी ने अचानक उतरवा दिया। उपनिषद बार बार कहते हैं, आत्मा को जानकर मनुष्य दुखों से मुक्त होता है। दुख मिटते नहीं, दुखों से जुड़ना मिट जाता है। विज्ञान कहता है, जब अवेयरनेस स्थिर हो जाती है तो ब्रेन में न्यूरो प्लास्टिसिटी बदलती है, स्ट्रेस कम होता है, इमोशनल रेगुलेशन बढ़ता है, डिसीजन मेकिंग सहज होता है। आप रिएक्ट नहीं करते, आप रिस्पॉन्ड करते हैं। संबंध बदल जाते हैं, आप लोगों को पहले की तरह जज नहीं करते, क्योंकि भीतर देखने वाला जानता है हर व्यक्ति बस अपनी मन बुद्धि के स्तर पर ही चलता है। क्रोध करने वाला भी देखने वाली चेतना से अलग है, उसकी भी भीतर वही पवित्रता है, बस धूल जमी है। यह समझ आते ही करुणा बढ़ती है, काम में परिवर्तन आता है। पहले मन काम करता था, अब एक सहजता से काम होता है। आपके भीतर कोई भारीपन नहीं रहता, एक स्थिरता रहती है। चाहे बाहर कितनी भी हलचल हो, धीरे धीरे जीवन का हर पल यहाँ और अभी में आ जाता है। आप भविष्य की चिंता नहीं करते, अतीत की पकड़ नहीं रहती। आप बस देखते हैं, और यहीं देखना मुक्ति बन जाता है। अंततः यही पहचान पक्की हो जाती है कि तुम वही हो जो देख रहा है। जो बदलता है वह तुम नहीं, जो जन्म लेता है, मरता है, उड़ता है, गिरता है, वह तुम नहीं। तुम केवल देखने वाले पवित्र चेतना हो, और इस पहचान के साथ आने वाली शांति यह शब्दों में नहीं बताई जा सकती। यह वही शांति है जिसे ऋषियों ने शिव भाव, साक्षी भाव कहा। यही जागरण है। अब बात करते हैं
यात्रा यहीं पूरी नहीं हुई, यात्रा यहाँ से शुरुआत होती है। देखो साधकों, जब आप इस पूरी यात्रा के अंत में हैं, लेकिन वास्तव में यह अंत नहीं, यहीं तो शुरुआत है। क्योंकि जो समझ अभी भीतर उतर रही है वह किताबों की समझ नहीं, वह अनुभव की पहचान की समझ है। हमने शुरुआत में देखा विचार, भावना, शरीर सब दिखाई देने वाली वस्तुएं हैं। वो जो इन सबको देख रहा है वह वास्तविक में मैं हूँ। यह समझ जब पहली बार भीतर उतरती है तो बहुत हल्का सा प्रकाश लगता है, पर धीरे धीरे यही प्रकाश चेतना की पूर्ण पहचान बन जाता है। फिर हमने देखा कि जो कुछ भी बदलता है वह मैं नहीं हूँ। मन बदलेगा, भावना बदलेगी, शरीर बदलेगा, परिस्थितियाँ बदलेगी, लेकिन देखने वाला कभी नहीं बदलता। वह हमेशा वही है, शांत, स्थिर, निर्विकार। फिर हमने इस देखने वाले का विज्ञान जाना। कैसे अवेयरनेस ब्रेन की कोई एक्टिविटी नहीं, बल्कि ब्रेन को देखने की क्षमता है। कैसे मेटा अवेयरनेस, हायर ऑर्डर कॉन्शियसनेस, यह सब किसी उसी पुरातन साक्षी भाव का आधुनिक वैज्ञानिक रूप है। हजारों साल पुराने उपनिषद जो कह रहे थे वही आज न्यूरो साइंस अपने तरीके से कह रहा है। इसके बाद हमने देखने वाले को सीधे सीधे अनुभव किया। यह कोई कल्पना नहीं थी, कोई कंसेप्ट नहीं था, बस इतना देखना कि कुछ दिखाई दे रहा है और उसी पल देखने वाला प्रकट है। इतना सरल, इतना सीधा, इतना सत्य। दुनिया भर की साधना, शास्त्र, तप सब इसी एक पहचान तक ले जाते हैं। और फिर अंत में हमने देखा कि जब यह पहचान स्थिर हो जाती है तो पूरा जीवन बदल जाता है। मन पहले जैसा चलता रहता है, परिस्थितियाँ वैसे ही रहती है, पर भीतर पकड़ छूट जाती है। जीवन एक सहज प्रवाह बन जाता है। आप लड़ते नहीं, आप बहते नहीं, आप बस देखते हैं और यही देखना मुक्ति हो जाता है। अब जैसे ही ये पूरी यात्रा यहाँ आकर खड़ी होती है, आपके भीतर एक शांति उतर रही है। यह शांति किसी उपलब्धि की शांति नहीं, यह याद की शांति है, अपने मूल स्वरूप को पहचानने की शांति। इसी पूरी श्रृंखला का उद्देश्य यही था कि आप जाने नहीं पहचाने। और जब यह पहचान जाग रही है तो आपका जीवन स्वतः ध्यान बन जाएगा। चलते हुए ध्यान, बोलते हुए ध्यान, खाते हुए ध्यान, सुनते हुए ध्यान, हर पल में अवेयरनेस बनी रहेगी। आप कुछ मत कीजिए, बस हर पल देखिए। विचार आ रहा है, अच्छा। भावना आ रही है, अच्छा। शरीर चल रहा है, अच्छा। पर देखने वाला शांत, निष्कंक, अलग वही आप है। और इसी पहचान के साथ मैं आपको आशीर्वाद देता हूँ, आपका जीवन सहजता, शांति और चैतन्य से भर जाए। आपका हृदय हल्का हो जाए, आपके भीतर का प्रकाश स्थिर हो जाए और आप उस मौन को पहचान ले जिससे पूरा ब्रह्मांड उपजा है। यह मेरा परम प्रणाम, यह मेरा आशीर्वाद, यह इसी यात्रा का समापन, लेकिन यह समापन आपकी जागृति की शुरुआत है।